जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के 13वें दीक्षांत समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित जयपुर के यशस्वी सांसद और मेरे मित्र श्री रामचरण बोहरा जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के युवा विधायक श्री कैलाश वर्मा जी, चांसलर ऑफ जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, a visionary entrepreneur and an educationist, Shri Sandeep Bakshi ji, Vice Chancellor Professor R.L. Raina ji, Pro Vice Chancellor Professor H.N. Verma ji, and the most important person on the dais, Chief Finance and Accounts Officer and Executive Director प्रीति बख्शी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्माननीय जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी परिवार के सदस्यगण, इस सभागार में उपस्थित जिन्होंने अपना जीवन देश के निर्माण के लिए समर्पित किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्रद्धेय शंकर जी भाई साहब, आदरणीय मूलचंद जी, आदरणीय जुगल किशोर जी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी परिवार जब मैं कहता हूं तब एक शिक्षण संस्थान के सारे घटक जो सामने रह करके और बहुत सारे ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह करके शिक्षण संस्थान के मेरुदंड के रूप में काम करते हैं, वो सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित सदस्यगण, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स एंड प्राउड पेरेंट्स, मैं संदीप बख्शी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब हजारों की संख्या में युवा ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब देश परिवर्तन की राह पर है, तब देश के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर के प्रयाण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर मुझे निमंत्रित करने के लिए और ऐसा सौभाग्यपूर्ण अवसर देने के लिए श्री संदीप बख्शी जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने पिछले ऑपरेशन के इस कालखंड में निश्चित ही शिक्षा के जगत में अपनी एक अद्वितीय पहचान बनाई, न केवल देश में, न केवल प्रदेश में, अभी तो अब देश की सीमाएं लांघ करके जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी भारत के भारतीय मूल्यों सहित शिक्षण की परंपरा को विश्व के पटल पर ले जाने के लिए आगे अग्रसर है। मैं हृदयपूर्वक जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के सभी सदस्यों को इस नए आयाम के लिए बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज ये दीक्षांत समारोह है और बहुत मनन के बाद, अध्ययन के बाद हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इस दिन को शिक्षा के अंत नहीं, दीक्षा के अंत के रूप में ऐसा स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का कभी अंत नहीं हो सकता, समापन नहीं हो सकता, जीवन पर्यंत उसका विद्यार्थी भाव बना ही रहना चाहिए। और जो व्यक्ति जब से सीखना बंद कर देता है, उसके बाद में उसका उद्विकास, इवोल्यूशन जो है वो प्रोसेस समाप्त हो जाता है, स्टीराइल हो जाता है। जहां ठहराव होता है वो ठहराव सड़न पैदा करता है और सड़न मृत्यु की ओर लेकर के जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इस बात की कल्पना की कि ये दिन जो है, जिस दिन आपकी फॉर्मल एजुकेशन का समापन हो रहा है, उस दिन को दीक्षांत के रूप, दिवस के रूप में, जिस दीक्षा के लिए आप आए थे, इस गुरुकुल में आए थे, इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बने थे, आज वो फॉर्मल एजुकेशन समाप्त हुआ और आप एक नए जीवन के अध्ययन के लिए इस सीख के साथ, इस अध्ययन के साथ, इस अनुभव के साथ, इस शिक्षा के साथ जो आपने प्राप्त किया, आप प्रयाण कर रहे हैं। मैं आपको आपके नए जीवन की शुरुआत के लिए हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। आप सबका बहुत सारी शुभकामनाएं।
तो बहुत सारे विद्यार्थी अभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट की तरह जिनका कन्वोकेशन हुआ है, ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी शिक्षा अब यहाँ इस स्तर पर आकर के फॉर्मल एजुकेशन समाप्त हो गया। उन्होंने जीवन में जो सपने अपने लिए बुने चुने, उन सपनों को साधने के लिए वो यहाँ से एक नई यात्रा का प्रारंभ करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जिन्होंने पूरा किया है, चाहे वो मेडिकल में होंगे, इंजीनियरिंग में होंगे या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स होंगे, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे, अभी शायद उनको अपने जीवन में जो कुछ उन्होंने कल्पना की है उसे हासिल करने के लिए कुछ और अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। उस आगे के पढ़ाई के लिए उन्हें शायद कुछ परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा, स्पेशली द मेडिकल स्टूडेंट्स। मैं उन आगामी परीक्षाओं के लिए, जीवन के फॉर्मल एजुकेशन की ऐसी सारी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आप सफल हो, क्योंकि आप सबका सफल होना इस देश की सफलता है। हम एक ऐसे मुकाम से गुजर रहे हैं जब हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है। किसी एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल अत्यंत महत्वपूर्ण समय हो सकता है, बहुत सुदीर्घ समय भी हो सकता है, क्योंकि 75 साल जैसा हमारे यहां जीवन की कल्पना की हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे पुराणों में जीवन के 3 पड़ाव पार कर चुका होता है। जो 100 साल के जीवन को जो 25-25 साल के कालखंड में 3 आश्रमों में, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम